नेताओं, अधिकारियों और भ्रष्ट व्यापारियों का गठजोड़ किस तरह से देश को लूट रहा है, इसकी बानगी सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिली। जस्टिस बी.आर. गवई ने देश के मुख्य न्यायाधीश का पद संभालते ही जो पहला फैसला सुनाया है, उससे हुक्मरानों की नींद उड़ जाएगी। जस्टिस गवई ने 1998 में महाराष्ट्र की तत्कालीन बीजेपी शिवसेना सरकार के एक फैसले को रद्द कर दिया है, जिसमें पुणे की 30 एकड़, जी हां 30 एकड़ जमीन एक निजी बिल्डर को हस्तांतरित कर दी गई थी। नेताओं और बिल्डरों का गठजोड़ किस तरीके से रिची रिच होने का खेल खेलता है, यह मामला उसका बेहतरीन नमूना है। आप सोचेंगे हमने रिची रिच शब्द का इस्तेमाल क्यों किया, तो सुनिए। असल कहानी यह है कि वन विभाग की जमीन का खेल करते हुए उसे रिची रिच कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को बेच दिया गया था। आपको पूरी कहानी आगे समझाएंगे। फिलहाल कोर्ट ने बिल्डर से सारी जमीन वापस लेकर वन विभाग को सौंपने का निर्देश दिया है। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं द स्वतंत्र। आज हम बात कर रहे हैं देश के नए सीजेआई बी.आर. गवई साहब के पहले फैसले की। जस्टिस गवई का यह फैसला सत्ताधारियों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। जस्टिस गवई ने पुणे के इस मामले को राजनीतिक नौकरशाही गठजोड़ के सहारे सत्ता का दुरुपयोग करने का क्लासिक उदाहरण बताया है। यह मामला पुणे के कोंडवा इलाके की 30 एकड़ जमीन का है। साल 1998 में महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना की सरकार थी और वहां के बड़े नेता नारायण राणे उस समय राजस्व मंत्री थे। नारायण राणे बाद में केंद्र सरकार में केंद्रीय मंत्री भी बने, तो राणे साहब के महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री रहते हुए उनके विभाग के अधिकारियों ने चौहान नाम के एक व्यक्ति को इस जमीन का आवंटन कर दिया। उस व्यक्ति ने कृषि भूमि बताकर झूठा दावा किया था और उसके बाद चंद दिनों में खेल शुरू हो गया। चौहान ने इस जमीन को रिची रिच कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को 2 करोड़ रुपए में बेच दिया। यह खरीद फरोख्त होने के बाद पुणे के बड़े अधिकारियों ने इस जमीन को गैर कृषि भूमि घोषित कर दिया था। बस फिर क्या था, असल खेला जो करोड़ों अरबों का था वो अब शुरू हो गया। रिची रिच सोसाइटी ने वन विभाग की इस जमीन पर 1500 से ज्यादा फ्लैट, जी हां 1500 से ज्यादा फ्लैट, 3 क्लब हाउस, 30 रो हाउस, एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साथ अपना बड़ा कमर्शियल प्रोजेक्ट प्रस्तावित कर दिया। उसने सोचा था कि अब 2 करोड़ रुपए में खरीदी गई इस जमीन के सहारे करोड़ों अरबों रुपए के खेल के वारे न्यारे होंगे। लेकिन कहते हैं खिलाड़ी कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई उसे भी मात देने के लिए मैदान में उतर जाता है। इस मामले में नेताओं, अधिकारियों और बिल्डर के इस गठजोड़ को मात देने के लिए सजग चेतना मंच नाम का एक पर्यावरण संरक्षण संगठन मैदान में उतरा। उसने साल 2002 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। याचिका दाखिल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी का गठन किया। कमेटी ने इस जमीन का दौरा किया, वहां लोगों से बातचीत की, सबूत जुटाए और सब तथ्य जुटाने के बाद विस्तृत रिपोर्ट कोर्ट में जमा करवाई। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में मंत्री राणे और कई अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की, लेकिन कार्रवाई सिर्फ एक ही अधिकारी पर हुई। सुनवाई के दौरान भी रिची रिच सोसाइटी ने जालसाजी करने की कोशिश की। उसने दस्तावेजों में गड़बड़ी कर अदालत को गुमराह करने का प्रयास किया, पर उसकी जालसाजी धरी की धरी रह गई और यह सब कलई कोर्ट के सामने खुल गई, जिसके बाद कोर्ट ने इसकी जांच भी सीआईडी को सौंप दी। अब जस्टिस गवई साहब ने निर्देश दिया है कि ये सारी 30 एकड़ जमीन वन विभाग को वापस की जाए। अगर कहीं जमीन पर निर्माण हो गया हो और उसे हटाना मुमकिन ना हो तो बाजार भाव पर रकम की अदायगी करने का भी निर्देश दिया गया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि इस तरह के सभी मामलों की 1 साल के भीतर समीक्षा की जाए और गड़बड़ी पाए जाने पर बड़ी कार्रवाई की जाए। यानी जस्टिस गवई के इस फैसले का असर देश भर में पड़ेगा, जहां भी सरकारी वन विभाग की जमीनों पर गलत तरीके से अधिकारियों, नेताओं और बिल्डरों के गठजोड़ ने कब्जा कर रखा है, उन सबको हटाने का रास्ता साफ हो गया है। जस्टिस गवई ने साफ कहा कि यह मामला दर्शाता है कि किस तरह से सत्ता, नौकरशाही और बिल्डर मिलकर सरकारी जमीन का अवैध दोहन करते हैं।
इस फैसले के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में भी हड़कंप मचना तय है। नारायण राणे इस समय बीजेपी में हैं और जमीन मामले के समय महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री थे। बाद में सूबे के सीएम भी बने। पीएम नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल में केंद्र सरकार में वो मंत्री भी बने। फिलहाल वो मंत्री तो नहीं हैं, लेकिन इस बार भी रत्नागिरी सिंधुदुर्ग से सांसद जरूर चुने गए हैं। उनका बड़ा बेटा नीलेश राणे शिवसेना से विधायक है, तो छोटा बेटा नितेश राणे बीजेपी से फडणवीस सरकार में मंत्री है। जाहिर है नेताओं, अधिकारियों और बिल्डरों के इस गठजोड़ पर राजनीतिक घमासान मचेगा। जस्टिस गवई ने अपने फैसले में यह भी कहा कि जिस स्पीड से यानी जिस रफ्तार से 1998 के 2 महीने यानी जुलाई और अगस्त में महाराष्ट्र सरकार ने इस जमीन का रिक्लासिफिकेशन किया, वो उच्च स्तर के राजनीतिक भागीदारी की तरफ इशारा करता है। जिस रफ्तार से जमीन का लैंड यूज बदला गया, वो उस समय के राजस्व मंत्री के शामिल होने की बात दर्शाता है। जस्टिस गवई ने 14 मई को देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश का पदभार संभाला और उसके अगले ही दिन यानी 15 मई को उनका यह फैसला सामने आया है। जस्टिस गवई 2019 में सुप्रीम कोर्ट के जज बने थे। तब से अब तक वो करीब 300 फैसले लिख चुके हैं। उन्होंने हमेशा संवैधानिक अधिकारों, अभिव्यक्ति की आज़ादी, पर्यावरण संरक्षण जैसे मुद्दों पर जोर दिया है। केंद्र सरकार की चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द करने के ऐतिहासिक फैसले में भी वो शामिल थे। अनुच्छेद 370 को हटाने, नोटबंदी जैसे ऐतिहासिक फैसलों में भी उनकी भागीदारी रही है। उत्तर प्रदेश से शुरू होकर देश भर में दौड़ने वाले बुलडोजरों पर भी उन्हीं की बेंच ने रोक लगाई थी और ये साफ कहा था कि राज्य सरकारें मनमाने तरीके से किसी के घर मकान नहीं तोड़ सकती। अब जस्टिस गवई के सामने सुप्रीम कोर्ट में लंबित 80,000 मामलों को रफ्तार देने की चुनौती है। फिलहाल वक्फ कानून को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है और उस मामले को भी उन्हीं की बेंच सुन रही है। जस्टिस गवई ने 2024 में एक भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर से काफ़ी प्रेरणा लेते हैं। ये पूरी तरीके से बाबा साहेब के प्रयासों का ही परिणाम है कि उनके जैसा व्यक्ति जो बचपन में नगरपालिका के स्कूल में पढ़ा और देश के सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। जस्टिस गवई के पिता महाराष्ट्र के एक राजनेता थे और उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। हालांकि जस्टिस गवई का कार्यकाल बेहद छोटा है, वो करीब 6 महीने ही इस पद पर रहेंगे, लेकिन देश को, न्यायपालिका को और आम लोगों को उनसे बहुत उम्मीदें हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप सभी से अनुरोध है कि दाद स्वतंत्र देखते रहिए। अगर हमारी खबर पसंद आए तो उसे लाइक करना ना भूलिए। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।